रिजल्ट के बारे में नहीं सोच के जस्ट फोकस ऑन प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन देन इट विल बी लाइक क्लियर हो जाएगा. सो इतना टेंशन लेके नहीं चलना है कि इट्स यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है. ठीक है, काफ़ी एडजस्ट करने में दिक्कत होता है इनिशियली, बट ओवर द टाइम पीरियड आप एडजस्ट कर लेते हो. सो मेजरली अकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग, सो वही रिलेटेड होता है. इट्स नॉट अबाउट यहाँ का माहौल, इट्स अबाउट कोचिंग का माहौल कैसा है. लाइक द फ्रेंड सर्कल यू हैव, फ्रेंड्स यू हैव, तो इट इज़ गुड. लाइक आर कोचिंग इज़ गुड, फ्रेंड्स इज़ गुड. सो लाइक इधर का एम्बियंस भी ठीक ही है. मुंबई में हब नहीं है, जैसे यहाँ पे फैकल्टी है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग है. मुंबई में वैसा कॉम्पिटिटिव सिस्टम नहीं है. इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए. यू हैव अ गुड फाइनेंशियल स्टेटस लाइक यहाँ पे, और मैनेज तो कर ही लेते हैं सब अपना अपना देख के. एक तो लाइक पीजी ढूंढने में और द रेंट इट्स लाइक बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी इट्स ऑलमोस्ट 17,000. देन फूड का बहुत दिक्कत आता है, मैस एक ही जैसा फूड प्रोवाइड करता है. इट्स टोटली अप टू यू. हम हमारी सिक्योरिटी खुद लेकर चलते हैं. तो इट्स नॉट कि लड़के हैं, लड़के हाँ एक वो दिल्ली का क्रिएट है कि दिल्ली में अनसेफ है, बट इट्स टोटली ऑन यू. लाइक आप सेफ रह सकते हैं. लाइक मेरा रेंट 17,000 पर मंथ है. 17,000 किसी बंदे की सैलरी होती है पूरे महीने की. साथियों, आज मैं आया हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, और आप सभी लोग जानते हैं, इस नाम से वाकिफ़ हैं. ओल्ड राजेंद्र नगर, दूर से ये ओल्ड राजेंद्र नगर अच्छा लगता है, लेकिन जब आप करीब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस है. हमारे साथ कुछ लड़के और लड़कियाँ हैं यहाँ पे, जिससे मैं बातें करने की कोशिश करूँगा. ये सभी लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हैं और कोचिंग कर रहे हैं. इन सभी से बातें करने की कोशिश करूँगा, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आगे का क्या प्लान है इनका. सबसे पहले मैम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली होंगी. दिल्ली से ही हैं. तो दिल्ली में कहाँ पे हैं? मॉडल टाउन. मॉडल टाउन से. तो राजेंद्र नगर में क्यों है? मतलब मॉडल टाउन घर से भी तो कर सकती हैं. घर से कोचिंग नहीं है ना वहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे फेमस है, तो इट्स लाइक इट्स अ हब फॉर द कोचिंग. पीयर ग्रुप भी मिल जाता है, राइट? हाँ. एज ए एस्पिरेंट आपको कैसा लगता है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, तो ओल्ड राजेंद्र नगर से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? किस तरह का यहाँ पे माहौल है जो कि एक एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट होती है? इट्स नॉट अबाउट यहाँ का माहौल, इट्स अबाउट कोचिंग का माहौल कैसा है. लाइक द फ्रेंड सर्कल यू हैव, फ्रेंड्स यू हैव, तो इट इज़ गुड. लाइक आर कोचिंग इज़ गुड, फ्रेंड्स इज़ गुड. सो लाइक इधर का एम्बियंस भी ठीक ही है, एम्बियंस ठीक है, सेफ है. साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा. एक ऐसा प्रोग्राम जो आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सारी ज़रूरतों को समझते हुए बनाया गया है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक गाइड करने वाला हो, एक बताने वाला हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है. चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, या इंटरव्यू की बात करें, आंसर राइटिंग हो, ऐसे हो या सीसेट हो, सारी चीज़ें बैक टू बैक कंप्लीट चीज़ें आपको, कंप्लीट सर्विसेज घर बैठे आपको मिलने वाली है ऑनलाइन. मैं बात कर रहा हूँ आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली सर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं, और पिछले 11 सालों से वो मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, और कई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो इनके मेंटरशिप प्रोग्राम से निकला है और सिविल सर्विसेज क्रैक की है. दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रियासत अली सर की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसकी जो फी है बहुत ही नॉमिनल होती है. बहुत ही नॉमिनल कि कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है. लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे स्टूडेंट आए थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सर फी और कम कर दिए. तो दोस्तों, आप सभी की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रियासत अली सर ने कुछ दिनों के लिए फी ड्रॉप कर दी है, 50% ऑफ कर दी है. जो उनकी जो नॉर्मल चार्जेस होती है उसमें भी 50% ऑफ कर दी गई है, और आप सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं. यही नहीं दोस्तों, सीसेट, अगर सीसेट की बात करें, अगर आपको डेडिकेटेड सीसेट सेपरेट क्लासेस चाहिए, तो सीसेट की जो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट क्लासेस वो शुरू होने वाली है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1199 रुपये देने हैं. सीसेट की कंप्लीट कोर्सेज कराई जाएगी, साथ में 5 मॉक टेस्ट भी होंगे. तो ये बहुत ही अच्छा मौका आप सभी के लिए है. रेगुलर क्लासेस जो आपको लेनी है, मेंटरशिप प्रोग्राम, वो मैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं. साथ में सीसेट की जो सेपरेट अगर डेडिकेटेड क्लास चाहिए वो भी आप ले सकते हैं. ये दोनों बहुत ही अफोर्डेबल फी में अवेलेबल है रियासत अली सर के मेंटरशिप प्रोग्राम में. आप कब 2024-2023 कब का प्लान है? 2024. और ऑप्शनल पेपर क्या है आपके? PSIR. बहुत सारे स्टूडेंट बिना किसी प्रिपरेशन के दिल्ली चले आते हैं, राजेंद्र नगर चले आते हैं, लेकिन उनको कभी ना कभी वापस जाना पड़ता है. कुछ रीज़न होते हैं, फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़. तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, एंड देन एवरीथिंग इज़ गुड.
लाइक फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली व्हेन यू कम हियर तो यू हैव अ गुड फाइनेंशियल स्टेटस लाइक यहाँ पे, और मैनेज तो कर ही लेते हैं सब अपना अपना देख के। तो इट्स लाइक जितना पॉकेट अलाउ करता है उतना एवरीबडी कैन मैनेज। करेक्ट करेक्ट। मैम आप कहाँ से हैं? MP इंदौर। एमपी से हैं। सो यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर आने का क्या मकसद है, मतलब क्या था? एक्चुअली दिल्ली राजेंद्र नगर इज फेमस फॉर कोचिंग ना UPSC का, दैट्स व्हाई हियर आई एम। सो आपका प्लान कब का है और अभी कितने वक्त हुए हैं यहाँ आने? 24 का प्लान है एंड आई एम हियर जून से। जून से। ऑप्शनल पेपर क्या है मैम आपके? अभी सिलेक्ट नहीं किया है, लाइक डिसाइड। अभी सेलेक्ट नहीं किया है आपने ऑप्शन, क्यों, ऐसा क्यों? अभी लाइक सब्जेक्ट थोड़ा और डीपली समझ लूँ कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन आई विल चूज अकॉर्डिंग टू इट। सो बेसिकली आप बिगिनर्स हैं, मतलब बिगिनर की तरह आप, मतलब आप एमपी से यहाँ आती हैं तो आपको, चूँकि आप दिल्ली की नहीं है, तो चैलेंजेस किस किस तरह के आ रही हैं राजेंद्र नगर में आप? एक तो लाइक PG ढूंढने में और द रेंट इट्स लाइक बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी इट्स ऑलमोस्ट 17,000। देन फूड का बहुत दिक्कत आता है, मैस एक ही जैसा फूड प्रोवाइड करता है। फिर नई सिटी है तो चैलेंजेस तो बहुत सारे आ जाते हैं, ट्रैवलिंग, और देन आई एम डूइंग कॉलेज ऑल्सो, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में बात होती है आपकी? हाँ हाँ, सेल्फ स्टडी इज़ गुड, बट टीचर की जो एक्सपीरियंस होती है, वो जिस तरह से पढ़ाते हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। वो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है और एक शेड्यूल बन जाता है, तो डिसिप्लिन आ जाता है ना कि रोज़ क्लास जाना है, टीचर से इंटरेक्ट करना है, डाउट्स पूछना है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता ही है। एज ए गर्ल स्टूडेंट आप लोग अपने आप को कितना सिक्योर और सेफ मानती हैं यहाँ पे? इट्स टोटली अप टू यू। हम हमारी सिक्योरिटी खुद लेकर चलते हैं, तो इट्स नॉट कि लड़के हैं, लड़की हाँ एक वो दिल्ली का क्रिएट है कि दिल्ली में अनसेफ है, बट इट्स टोटली ऑन यू, लाइक आप सेफ रह सकते हैं, इट्स नथिंग। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है, मेरी बेटी गई है तैयारी करने के लिए, और आप ऑब्वियसली आप मन से चाह रही हैं, दिल से चाह रही हैं, और मेहनत कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप एस्पिरेंट को कन्वे कर सकती हैं, वैसे स्टूडेंट जो दिल्ली आना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उनको आप कन्वे करें कि किन किन बातों का ध्यान रखें जब वो दिल्ली आ रहे हों? इट्स लाइक रिजल्ट के बारे में नहीं सोच के जस्ट फोकस ऑन प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन देन इट विल बी लाइक क्लियर हो जाएगा। सो इतना टेंशन लेकर नहीं चलना है कि इट्स UPSC बहुत बड़ी चीज़ है। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से इट विल बी ईजियर फॉर यू। बहुत बढ़िया। मैम आपने अभी तक ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है, फिर भी मन में कुछ तो चल रहा होगा आपके? लाइक हाँ, मे बी एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी, पबेड में भी। बट आई सजेस्ट कि आप, मतलब ये इट्स योर चॉइस, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, मेरी जो एक्सपीरियंस कहती है कि यू शुड गो विद दिस। प्राइवेट एक स्टूडेंट है जिन्होंने 3 मेंस लिखा है और अब तक 5 प्रीलिम्स दे चुकी हैं, और इनका लास्ट अटेम्प्ट है अभी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मे बी कुछ उनके इसमें होगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नाउ अब वो 2 साल ड्रॉप करेंगी और शी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हर ऑप्शनल पेपर। सो ऑल द बेस्ट। कुछ बॉयज़ स्टूडेंट भी हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान जैसलमेर से। जैसलमेर जी। कैसा, मतलब यहाँ पे कब आए और यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी आपको मिल रही है ओल्ड राजेंद्र में? इट्स बिन अराउंड 4 months मेरे को यहाँ पे आया हुए, एंड ठीक है, काफ़ी एडजस्ट करने में दिक्कत होता है इनिशियली, बट ओवर द टाइम पीरियड आप एडजस्ट कर लेते हो, सो नथिंग टू वरी अबाउट। क्या मतलब किस तरह की परेशानियाँ आती हैं? मेजरली अकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग, सो वही रिलेटेड होता है। आपके ऑप्शनल पेपर क्या होंगे और आप तैयारी कैसे चल रही है? मेरा अभी सोशोलॉजी का मतलब फिक्स करा नहीं है मैंने, अच्छा। बट मोस्टली सोशोलॉजी का ही देख रहे हैं। ये सारे बिगनर हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, और बहुत एनर्जी है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जिस मकसद से ये लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आए हैं, दिल से दुआ है हमारी कि वो आगे बहुत अच्छा करें। और आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। देखिए राजस्थान, MP, झारखंड, हर जगह के बच्चे यहाँ पे हैं। आप कब आए सर यहाँ पे, और राजेंद्र नगर क्यों आए, दिल्ली क्यों आए? मैं ग्रेजुएशन यहीं से किया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हाँ, तो आपको लगा- राजेंद्र नगर 2 महीने पहले आया हूँ यहाँ। 2 महीने पहले आए। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है इस बार राजेंद्र नगर में आके कोचिंग ले रहे हैं और सारी चीज़ें, पीयर ग्रुप होंगे ऑब्वियसली, तो इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको? हाँ बेनिफिट तो है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें हैं रहने का ओल्ड राजेंद्र नगर में। स्टूडेंट ज़्यादा हैं, रहने की जगह कम है, कंस्टेंट है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। ये सर मुंबई से हैं। क्या नाम है आपका? राज रॉय। इधर देखिए, इधर हाँ। सो आई एम फ्रॉम मुंबई, राज रॉय। आप मुंबई से यहाँ आए दिल्ली IAS की तैयारी करने के लिए, क्यों दिल्ली क्यों चुना आपने, और वो भी ओल्ड राजेंद्र नगर? क्योंकि ये हब है, कब है? मुंबई में है नहीं ये सब है, यहाँ but पे पुणे है। यहाँ पे आप जिस एक्सपेक्टेशन से आए वो चीज़ मिल रही है आपको यहाँ पे?
हाँ वो तो मिल रही हैं बट कॉस्ट उसका ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा है। हाँ तो मतलब ये चीज़ें मुंबई में भी तो अवेलेबल होंगी, मतलब कोचिंग और सारी चीज़ें। मुंबई में हब नहीं है, जैसे यहाँ पे फैकल्टी है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग है। मुंबई में वैसा कॉम्पिटिटिव सिस्टम नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र से आप आए हो और यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम, किस तरह की चैलेंजेस आ रही हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की अकोमोडेशन की। अपार्ट फ्रॉम दैट खाना भी एक प्रॉब्लम है। सो वो एक क्योंकि बच्चे कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और घर कम है, तो जो ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, रेट बढ़ जाती है। अब वही एक्सपांड उधर बढ़ रहा है तो और ज़्यादा बढ़ रही है डिमांड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का ये है। तो अब जैसे कोई नया स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है और वो भी अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में, यूपी में, कहीं पे भी हो और वो चाह रहा है दिल्ली आना, तो आपकी तरफ से क्या टिप्स होगा उनके लिए? किन किन बातों का ध्यान रखें? बातों का ध्यान, सबसे पहले तो अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो NCERTs पढ़ के आइए। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे जो पढ़ाएंगे, ऐसे तो बेसिक से पढ़ाते हैं बट आपको एक एडेड एडवांटेज होगा या अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रूम अगर आप 2-3 जन मिल के ले लो या फिर अकेले रहना, वो तो आपका पर्सपेक्टिव है, वो है कि है। और ये प्लान करके और ऑप्शनल वगैरह सोच के आएँ। फिनेंशियली तो सोचना पड़ेगा ना, कोई नया स्टूडेंट आ रहा है उनको सोचना पड़ेगा ना कि पैसे खर्च होंगे, इन बातों का भी ध्यान रखें। हाँ, पैसे तो खर्च होंगे, उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना। कितने खर्च होंगे? राजेंद्र नगर में एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? 2 सीटर्स यूजुअली रहते हैं, सिंगल रूम्स भी रहते हैं। ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट होता है? लाइक मेरा रेंट 17,000 पर मंथ है। 17,000 किसी बंदे की सैलरी होती है पूरे महीने की। तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो फाइनेंशियल, तो जो बच्चे आपकी राय क्या है? मतलब 3 बातों का ध्यान रखें बच्चे यहाँ आने से पहले। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी इक्वली है, सो इट्स लाइक आपका अगर फ्रेंड्स ग्रुप बन रहा है तो चूज अकॉर्डिंगली, और पढ़ाई के लिए आए तो मेन फोकस पढ़ाई पे करो। बाहर से आ रहे तो इट विल बी लाइक कि मनी, जितना पॉकेट मनी मिलता है उसमें सब मैनेज करना रहता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। बट हाँ, यूजुअली हो जाता है, लाइक माई फ्रेंड्स आर डूइंग, सो आई थिंक ऑल द पीपल आर मैनेजिंग इट गुड। मेस वाले दे विल प्रोवाइड यू 2 टाइम का मील, सो लाइक ब्रेकफास्ट और फ्रूट्स और मिल्क दैट यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ। तो अदर देन रेंट, बुक्स का खर्चा, नोटबुक्स का, स्टेशनरी एंड ऑल, तो ओवरऑल आपके खुद खर्च होंगे, मोबाइल रिचार्ज करना हो या हाँ। फिर कुछ चीज़ें हैं ना, चलो आज पार्टी कर लेते हैं, कुछ ऐसा भी होता है क्या? हाँ। देखो ये हंस रहे, मतलब पार्टी उटी चलती है, राइट? नहीं पार्टी तो नहीं चलती है, टाइम ही नहीं मिलता पार्टी करने का। देखो आप लोग जब सिविल सर्विसेज निकालोगे ना, वो दिन आपके लिए सबसे बेस्ट दिन हो। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा वाली बात है, ठीक है? इसी ज़िंदगी में मतलब आपको मलाल कल को ना रहे कि यार मेरा उस वक्त था, टाइम था, अपॉर्चुनिटी थी, हमने किए। हो जाएगी बहुत अच्छी बात, नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी तो नहीं खोगे। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग अच्छा करने वाले हो, वो हम तो डेली इंटरव्यू लेते हैं, पता चल जाता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जिस मकसद से यहाँ पे आए हो उसमें कामयाब हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो ऑल द बेस्ट।